तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्समैन में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी बुक से होगा। ठीक है, उसका जो कि पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति है जिसका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या हम 1 से लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न जो दिया गया है, बोला है 1 नंबर में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q क्या है, पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। बोला क्या है उसको सुनिए। यहाँ से दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है मतलब 0 जो है से एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, उसको देखिए। बोला है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका कंडीशन क्या है? p होना चाहिए क्या? p चूंकि पूर्णांक होना चाहिए, p पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या के नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन को अगर पूरा करता है तो इसको बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे हमको प्रश्न बोलना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य चूंकि 0 है तो 0 को क्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं क्या, 0 और 0 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, 0 बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है। आगे बोला है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाला को अगर p मानते हैं और नीचे वाला को q मानते हैं तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब तो ये हो गया, क्या बोला, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में क्या है उसको देखिए। इसमें बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, उसको देखिए। 3 और 4 के बीच में बोला है, 3 और 4 के बीच में बोला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच में बोला है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 दिया गया है तो इसके बीच में कोई संख्या नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 है और 3 के बाद जस्ट आता है क्या, 4, तो इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसमें संख्या दिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई बड़ा संख्या से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ से अगर 10 से गुना कर देंगे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, फिर इसमें भी क्या करेंगे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, 30/, आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा क्या, 40/10। ठीक है, पहले क्या संख्या था, 3 और 4। 3 और 4 के बीच हमको बोला था 6 संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके बीच में कोई संख्या ही नहीं नजर आ रहा था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि 10 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। अब जब 10 से गुना कर दिए तो ये बड़ा संख्या बन गया है 30 और 40, 30 और 40 बन गया है। तो इसके बीच में क्या है, बहुत सारी संख्या जो है से दिख गया। ठीक है, अब इसके बीच में चूंकि संख्या हम लिख सकते हैं क्या, उसको देखिए। इसके बीच की संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 30 और 40 के बीच, 30 के बाद आ जाएगा क्या, 31/, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर उसके बाद आ जाएगा 32/10, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 33/10, फिर इसके बाद आ जाएगा क्या, 34/10, 35/10, फिर उसके बाद आ जाएगा 36/10,
10 37/10 और उसके बाद आ जाएगा क्या 38/10 39/10। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसमें बोला है 6 संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से 6 को अगर लिख देंगे नीचे आ जाएगा क्या 6 संख्या अगर लेते हैं यहाँ से आ जाएगा क्या 31/10। फिर दूसरा ले लेंगे, इसको काट लेंगे तो यह आ जाएगा क्या 16 और ये 5, यानी आ जाएगा 16/5। फिर अगला ले लेंगे तो यह आ जाएगा क्या 33/10। फिर इसको काट लेंगे, यह आ जाएगा 17 और यह आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा 17/5। यह आ जाएगा 5 से 5 सते 5 दूना, यानी आ जाएगा 7/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा क्या 18 और यह आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा अगला 18/5। ठीक है, 6 संख्या बोला था, 6 संख्या इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर प्रश्न में क्या है उसको समझिए। थर्ड नंबर में दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आइए यहां से लिखेंगे हल। बोला है 3/5 और दूसरा क्या है 4/5। ठीक है, अब समझिए पहला काम यहाँ से दोनों का हर का बराबर करेंगे, तो हर चूंकि यहाँ पर बराबर है उसके लिए क्या करना है, हर यहाँ बराबर है। अब देखिए 3 और 4 के बीच फिर क्या है, कोई संख्या नहीं दिख रहा। 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी एक बड़ी संख्या से गुना कर देंगे। जब बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो ये आ जाएगा क्या 30/50। फिर इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो ये आ जाएगा क्या 40 और बटे में 50। ठीक है, पहले क्या था 3/5 4/5 गुना हम 10 से इसलिए किए क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा था। ठीक है, इसलिए जब इसमें बड़ी संख्या से गुना कर दिए तो अब दिख गया क्या, ये आ गया 30/50, अगला आ गया 40/50। और 30 और 40 के बीच में चूंकि संख्या दिख रहा है, अब यहाँ से लिखा जा सकता है कि इसके बीच में कितनी संख्या है। ठीक है, चूंकि हमको बोला है 5 संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, उसको देखिए 30 और 40 के बीच में आ जाएगा 5 संख्या बोला है, तो यहाँ जाएगा 31/ये आ जाएगा 50। फिर उसके बाद आ जाएगा 32/50, अगला आ जाएगा 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और एक है 39/50। ठीक है, 30/50 और 40/50 के बीच में इतनी सारी संख्याएं है। ठीक है, क्योंकि हमको बोला है क्या 5 परिमेय संख्या निकालिए, इसमें 5 को लिखना है, तो यहाँ से 5 को छांट करके अगर लिखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख देंगे 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या हो जाएगा क्या, इसको यहाँ से ले लेते हैं। एक आ जाएगा क्या 31/50, दूसरा आ जाएगा, इसको काट लेंगे, यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 25, यानी आ जाएगा 16/25। इसको ले लेंगे, यह आ जाएगा 33/50। फिर इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 17 और यह आ जाएगा 25, यानी आ जाएगा 17/25। फिर इसको लेंगे 5 सते 5 दाएँ, यानी आ जाएगा 7/10। अगला आ जाएगा क्या, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा क्या 18 और ये 25, यानी अगला आ जाएगा 18/25। ठीक है,
क्योंकि 5 ही बोला था, यहाँ से आ जाएगा ये 5 परिमेय संख्या 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 और 7/10 है। ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न चूंकि लिखा गया है यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, आइए 1 नंबर में दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। अब यहाँ पर पहले बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है उसको देखिए। गिनती की संख्या होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। आगे है 2 नंबर में क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है 0 सहित सभी प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या को लेना है उससे पहले 0, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ठीक है, 0 सहित सभी प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है, इसमें क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक ले लेते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो होता है वो होता है माइनस का भी मान होता है। जैसे माइनस यहाँ पर ले लीजिए 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से पूर्णांक होता है। यानी पूर्णांक माइनस का भी मान होता है और प्लस का भी होता है। ठीक है, माइनस में भी आ जाए कोई संख्या तो पूर्णांक होगा, प्लस में भी आ जाएगा तो पूर्णांक होगा, लेकिन पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या अगर इस तरह से लिखा है 3.5 तो ये पूर्णांक नहीं होगा। सीधे अगर -5 लिखा गया है तो ये पूर्णांक होगा। सीधे अगर 9 लिखा गया है तो ये पूर्णांक होगा। 0 क्या है, 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, दशमलव में होगा तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P पूर्णांक होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी संख्या हो, माइनस में प्लस में सब चलेगा, पूर्णांक होना चाहिए। Q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रश्न। प्रश्न क्या है उसको देखिए। बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब कहा है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो है सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। बोला है इस सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है जबकि पूर्ण संख्या उसके पहले से शुरू होता है। तो ये वाला जो है सभी प्राकृत संख्या क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है। ठीक है,
आ रहा है मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है से पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। सॉरी, ये जो है 1 नंबर का हो जाएगा सत्य। ठीक है, प्राकृत संख्या बोला है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या उसके पहले से शुरू होता है, तो ये वाला जो है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या जो है सब पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, उसको देखिए। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक चूंकि माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और जीरो भी पूर्णांक है। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। जबकि पूर्णांक में क्या है, इससे पहले भी संख्याएं हैं, -3 -2 माइनस का भी मान इसमें अनंत तक होता है आगे। ठीक है, तो पूर्णांक चूंकि माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, और पूर्ण संख्या केवल क्या है, प्लस में है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, जबकि पूर्णांक क्या है, माइनस का भी मान पूर्णांक होता है। अब माइनस वाला मान पूर्ण संख्या में नहीं है, तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर पूर्णांक, सभी पूर्णांक जो है से एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, सभी पूर्णांक जो है से एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 नंबर का हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है, इसको देखिए, बोला है 3 नंबर में कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, उसको देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो परिमेय संख्या होता है क्या, परिमेय संख्या होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P चूंकि पूर्णांक होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, आगे बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब सभी परिमेय संख्या जो है से पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए, परिमेय संख्या जैसे होता है, परिमेय संख्या ये भी हो सकता है जैसे 5/3। 5/3 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या होने के लिए क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होना चाहिए। जबकि ये बटा के रूप में लिखा गया है, तो ये परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है 5, सीधे 5 परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या 5 जो कि है। ठीक है, अब कल होके मान लीजिए इस तरह से लिखा गया है 7/3। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि सभी परिमेय संख्या जो कि है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 5/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 5 पूर्ण संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। 5 को परिमेय संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है और पूर्ण संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। 7/3 ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 जो है चूँकि खत्म हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।